मैं सच्ची बात यूट्यूब चैनल के लिए डॉक्टर अजय कृष्ण चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे खेल जगत से। खेल से बनारस का नाता बहुत गहरा रहा है। खास तौर पर अगर हम राष्ट्रीय खेल हॉकी की बात करें तो बनारस को हॉकी की नर्सरी कहा जाता रहा है। वो चाहे जेपी मेहता स्कूल हो, कटिंग मेमोरियल स्कूल हो, इन स्कूलों में के मैदान पर खेल करके ओलंपियन मोहम्मद शाहिद, विवेक सिंह, राहुल सिंह जैसे तमाम कई खिलाड़ी ऐसे हुए जिन्होंने देश का नाम विश्व क्षितिज पर फहराया। हमने अभी नाम लिया ओलंपियन विवेक सिंह का। विवेक सिंह बनारस के शिवपुर इलाके में रहने वाले थे। फरवरी 2005 में उनका निधन हो गया। दुखद निधन। कैंसर से लड़ते हुए वो आखिर अपनी जीवन और मौत के संघर्ष में हार गए। खेल जगत के लिए एक बड़ी त्रासदी थी। उनके निधन के बाद से उनके छोटे भाई राहुल सिंह, उनके पिता शैलेंद्र मठ साहब, तमाम सब लोगों ने प्रयास किया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे विवेक सिंह के नाम को अमर कर दिया जाए। शिवपुर में ही एक छोटा सा मैदान था जहां रामलीला वगैरह होता था। उस मैदान को हॉकी स्टेडियम के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी, उनके छोटे भाई, इन लोगों से संपर्क कर उस मैदान को हॉकी मैदान के रूप में विकसित करने की योजना बनी और वो योजना मूर्त रूप ली 2006 में। उसे स्टेडियम का स्वरूप दिया गया। स्टेडियम का नाम दिया गया ओलंपियन विवेक सिंह स्मृति मिनी स्टेडियम। ये स्टेडियम बना और स्टेडियम बनने के साथ ही राहुल जी ने वहां पर 20 हॉकी प्लेयर्स को लेकर के विवेक एकेडमी की शुरुआत की। विवेक एकेडमी शुरू हुई। राहुल सिंह खुद खिलाड़ियों को कोच देते रहे। समय समय पर अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर्स को भी बुलाया जाता रहा। ये कारवां चल पड़ा। 20 खिलाड़ियों से शुरू हुई ये एकेडमी 150 तक पहुंच गई। यहाँ के खिलाड़ी स्पोर्ट्स हॉस्टल में, स्पोर्ट्स कॉलेज में, साई में, तमाम जगहों पर उनका चयन होने लगा। उत्तर प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय टीम तक में विवेक एकेडमी के लड़के छाने लगे। अभी हाल ही में जो विश्व कप हुआ उसमें विवेक एकेडमी के ललित उपाध्याय, अजलान शाह, जो कि एक हॉकी का बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें विवेक एकेडमी के सुमित कुमार, यूथ ओलंपिक गेम्स में विवेक एकेडमी के प्रशांत चौहान, जौहर कप में गोपी सोनकर, विशाल सिंह, इस तरह से तमाम ऐसे लड़के विवेक एकेडमी से निकले। इसी एकेडमी से निकले 30 से 35 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी नौकरियों में हैं। अब ये कारवां चलता रहा बहुत अच्छी तरह से। जो खिलाड़ी वहां आते थे वो अपनी मेहनत से उस मैदान को बनाते भी थे, समतल करते थे, ताकि उनकी प्रैक्टिस भी ठीक से हो, कोई दुर्घटना भी न हो, किसी को चोट चपेट भी न लगे। लेकिन पिछले 4 सालों से उस स्टेडियम की दुर्गति देखने लगे। कभी वो वाहन स्टैंड बना दिया जाता है। आजकल उस स्टेडियम को, उस हॉकी नर्सरी को
सब्जी मंडी में तब्दील कर दिया गया है। हम आप लोगों को कुछ फोटोग्राफ दिखाएंगे वहां कि किस तरह से सब्जी के ठेले लगे हुए हैं, खोमचे लगे हुए हैं। आपको बता दें कि हॉकी का मैदान एक ऐसा मैदान होना चाहिए जो कि समतल होना चाहिए, गेंद की उछाल नियंत्रित रहे, तभी वहां पर खिलाड़ी ड्रिबलिंग कर सकेंगे, स्कूप ले सकेंगे, शॉट ले सकेंगे, दौड़ सकेंगे। अगर उनका नियंत्रण गड़बड़ाएगा तो वो चोटिल भी हो सकते हैं। ऐसे में वहां के लड़के खुद रोलिंग करते हैं, मैदान बनाते हैं, अपना पैसा खर्चा करते हैं। अभी आप कुछ फोटोग्राफ्स में उस स्टेडियम की दुर्गति को देखिए। ऐसा नहीं है कि विवेक एकेडमी के साथ, विवेक स्मृति मिनी स्टेडियम के साथ ही ऐसा हुआ हो ना। यहाँ एक और स्टेडियम हॉकी के लिए बनाया गया। इसकी शुरुआत, इसकी कल्पना की थी पंडित लोकपति त्रिपाठी ने। एस्ट्रोटर्फ बिछाया जाना था, हॉस्टल बनाया जाना था। कालांतर में उनकी सरकार गई, कांग्रेस सरकार गई, तो बसपा की सरकार आई, मायावती जी मुख्यमंत्री हुई, वहां स्टेडियम बन गया। स्टेडियम का नाम भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल कर दिया गया। मुझे नाम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्टेडियम जिसके लिए बना वो आज तक मूर्त रूप नहीं ले सका। एस्ट्रोटर्फ बिछा, लेकिन धूल गर्द में समा गया। वहां पानी, एस्ट्रोटर्फ पर छिड़कने के लिए पानी के इंतजाम भी शुरुआत में नहीं हुए। आज भी वहां, आज तक 1995 से आज तक कोई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मैच टूर्नामेंट नहीं खेला गया। ऐसा नहीं है कि बनारस में खिलाड़ियों की कमी है, खेल प्रमोटर्स की कमी है, लेकिन वो इच्छा शक्ति की कमी जरूर दिखाई देती है। कहने के लिए इसी शहर में ओलंपियन मोहम्मद शाहिद के निधन के बाद उनकी पत्नी को अपने शौहर के नाम पर एक स्टेडियम बनवाने के लिए आंदोलन तक करना पड़ा। वो शहर जो हॉकी की नर्सरी रहा है, वो हॉकी जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, वो हॉकी जिसमें ओलंपिक के शुरुआती दौर में हम लगातार गोल्ड मेडल जीतते रहे हैं, एशियन चैंपियन होते रहे हैं, वर्ल्ड कप चैंपियन होते रहे हैं, लेकिन हमें केवल अपेक्षा रखती है गोल्ड मेडल से। वो गोल्ड मेडल की तैयारी कैसे होगी, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। इस उबड़ खाबड़ मैदान में आप एक गोल्ड मेडलिस्ट कतई तैयार नहीं कर सकते हैं। आज विवेक सिंह के भाई राहुल सिंह बहुत द्रवित हैं। उन्होंने बड़े दुख भरे शब्दों में जो चीज कही है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि उस स्टेडियम को बंद कर दिया जाए, वहां से विवेक सिंह का नाम हटा दिया जाए। उन्होंने बड़े आवेश में कहा कि अगर, और ये आवेश उनका जायज है, एक खिलाड़ी का, एक भाई का गुस्सा जायज है कि जब किसी महान खिलाड़ी को आप सम्मानित नहीं कर सकते हैं तो उसे अपमानित करने का भी श्रेय, अधिकार आपको नहीं दिया जा सकता। ये किसी को नहीं दिया जा सकता। ये विवेक सिंह का अपमान नहीं, ये काशी का अपमान है, ये हॉकी का अपमान है। इसकी तरफ प्रदेश सरकार को भी सोचना चाहिए, प्रदेश सरकार के खेल मंत्रालय को भी सोचना चाहिए, केंद्रीय खेल मंत्री को भी सोचना चाहिए, स्थानीय जिला प्रशासन जिसमें कमिश्नर, डीएम को भी ध्यान देना चाहिए, और खेल जो यहाँ आरएसओ हैं उन्हें भी इस बात पर गौर फरमाना चाहिए, ताकि हॉकी को, जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल है, उसे फिर से उसी अंजाम तक पहुंचाया जाए जहां कभी हम विश्व विजेता हुआ करते थे। उसके लिए सब्जी के ठेले लगा करके, वाहन स्टैंड लगा करके ऐसे खिलाड़ी
गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी तैयार नहीं किए जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।